2014 के अंदर एक मोदी जी ने नारा लगाया था, स्वस्थ भारत और बढ़िया भारत। अब ये सारा कीचड़ और ये गंद ना इकट्ठा हो रहा है और इसके बीच में कमल खिलेगा और 400 सीटें पार है। इनका सनातनी विरोध होने का मैं कारण बताऊं, हमारी धार्मिक जहाँ भी कोई आयोजन होते हैं ना, एक भी कांग्रेसी नहीं जाएगा वहाँ। मैं प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला हमारे अच्छे से अच्छे आयोजन है, गाय के बड़े बड़े प्रोग्राम है, आप आओ गाय के बारे में समझो, मगर एक भी नहीं पहुंचा। जैसे गांधी जी का नाम सुना होगा, गांधी जी आज जीवन अंतिम श्वास तक मतलब अहिंसा का पालन किया। उनका सरनाम यूज लेकर वो खुले में मांस पका रहे हैं। गांधी जी रो रहे होंगे, मेरा नाम क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? ये भाई साहब का जवाब नहीं दे पाएंगे, वे है मिक्स चाकी का आटा। मैं बता रहा हूँ आपने, और कांग्रेसियों का संग्रह करके कांग्रेसी ही सरकार चला रहे, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिनों दिन गौ हत्या बढ़ रही है। मैं आपको राइट कह रहा हूँ, कांग्रेस के हिसाब से ही दिनों दिन गौ हत्या बढ़ रही है। और मोदी जी की 50 जनसभाओं का खर्चा और भारत की जो नदियों के 2 छोर किनारे बेसारा करके छोड़ रखा है और उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो मुझे दे दो, मैं पूरी भारत की अर्थव्यवस्था संभाल दूंगा, 1 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लिख के देता हूँ 5 साल में। 10 साल का पिछला भी हमने विकास देखा था और 9 साल का विकास भी देख लिया। पहले इन लोगों के अंदर क्या होता था, मोदी जी बाहर जा रहे हैं, दुखी थे बेचारे, अब बाहर वाले यहाँ आ रहे हैं। पहले असला बाहर से लेना पड़ता था, आज हिंदुस्तान के अंदर बंदा और यहाँ से बाहर जा रहा है। ये विकास नहीं है। जनता हिंदू है, सनातनी है, उसको खत्म करने की बात करोगे तो विपक्ष को क्या लगता है? वो कौन कर रहा है? इंडिया गठबंधन के नेता ने बयान दिया है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल है। अगर किसी एक ने गलत बोल दिया तो क्या पूरी पार्टी को तुम या पूरे इंडिया गठबंधन को गलत कह दोगे? अगर चोर चोरी करने जाता है और एक उसका साथी नीचे खड़ा है तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है। साथी नीचे खड़ा होना अलग बात है, अगर वो शामिल पाया गया तो वो गलत है। राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा गठबंधन सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एक सवाल है, इनका सनातनी विरोध होने का मैं कारण बताऊं, हमारी धार्मिक जहाँ भी कोई आयोजन होते हैं ना, एक भी कांग्रेसी नहीं जाएगा वहाँ। मैं प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला हमारे अच्छे से अच्छे आयोजन है, गाय के बड़े बड़े प्रोग्राम है, आप आओ गाय के बारे में समझो, मगर एक भी नहीं पहुंचा। ठीक है ना, नहीं पहुंच रहा है। और उससे दूसरा परिणाम तो प्रमाण क्या दे दिया राहुल गांधी जी ने, जी नहीं लगा पाऊंगा मैं, क्योंकि सॉरी मैंने जी लगा दिया, योग्य नहीं है। कारण बताऊं, गांधी जी का राहुल गांधी योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, जी लगाने के योग्य नहीं है। बताऊं, पहले अगले महीने आया था, मैं प्रशंसा कर रहा था सभी। क्या वजह रही कि आप जी नहीं लगा के बात कर रहे हो? 1 महीने पहले आया था, मैं राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहा था, खुले सभी मीडिया वालों को पता है। 1 महीने पहले आया था। 1 महीने में ऐसा क्या बदल गया? मैंने कुछ ऐसा देखा, जैसे गांधी जी का नाम सुना होगा, गांधी जी आज जीवन अंतिम श्वास तक मतलब अहिंसा का पालन किया। उनका सरनाम यूज लेकर वो खुले में मांस पका रहे हैं। गांधी जी रो रहे होंगे, मेरा नाम क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? ये बताइए, राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी हिंदू है, पारसी है, मुसलमान है, कौन है आपके साथ? मैं कोई उनका परिचय नहीं दे सकता, बट वो खुद को हिंदू बताते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हिंदू ही है। अभी आप कह रहे थे कि पारसी हैं वो। पारसी उनके जो इंदिरा गांधी के जो हस्बैंड थे, अच्छा, उनके जो पूर्वज पारसी हैं, तो फिर ये हिंदू कैसे हो गए? मैं अगर मुस्लिम धर्म को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं मंदिर में जा रहा हूँ तो मैं हिंदू हूँ। इसमें गलत क्या है? ये भाई साहब का जवाब नहीं दे पाएंगे, वे है मिक्स चाकी का आटा। अच्छा, मिक्स चक्की का आटा। चाकी का आटा क्यों? जिसका यही नहीं पता पारसी है या पंडित है या हिंदू है, पंडित थी और मस्जिद में जाता है, टोपी लगा ले, तो उसका धर्म क्या है? ये बताओ। अगर माता से संतान चल रही है, उसका सरनेम ले रहे हैं, वो तो गलत क्या है? सरनेम अगर वो गांधी ले रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म गांधी जी का सरनेम गांधी जी नहीं था, गांधी जी था, गांधी जी। आप देखो 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, 2024 के इलेक्शन में देश की जनता किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही है और किन मुद्दों पर देखना चाह रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता 24 में मैं किसी प्रधानमंत्री को देख के वोट करूंगा। मैं तो अपने क्षेत्र में जो मेरा सांसद होगा, जो मेरे लिए अच्छा काम करेगा, जो मेरी सुनेगा, जो गरीबों की सहायता करेगा, मैं उसको वोट करूंगा। मुझे मतलब नहीं वो किसको चुन रहा है जाके। क्या ये अपना काम चाहिए, अपने ग्राउंड स्तर पे चाहिए। क्या देश को एक सख्त लीडर की जरूरत नहीं है? एक ऐसा शासक, एक ऐसा लीडर जो देश की छवि दुनिया में उसका डंका बजाए। आपको ऐसे लीडर की जरूरत नहीं है? देखो, इसमें ये बात सही है कि मोदी जी की विदेश नीति मोदी जी ढोल बजा रहे हैं। मोदी जी की विदेश नीति अच्छी रही है, लेकिन उस पर खर्च भी पहले से ज्यादा हुआ है, विशेष ध्यान दिया गया है। जो हाईएस्ट अब तक 900 कुछ करोड़ था G20 पे, 4100 करोड़ खर्च हुआ है।
नो डाउट छवि अच्छी हुई है, लेकिन नो डाउट। लेकिन विपक्षी गठबंधन ये कह रहा है कि मोदी सरकार ने सिर्फ नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया है, उन्होंने बस रोड के नाम बदले, जगह के नाम बदले। एक कड़वा सत्य बोलने जा रहा हूँ, खराब लगेगा या नहीं लगेगा। आज भी देश के अंदर कांग्रेस शासन कर रही है, नाम मात्र भाजपा है, भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी। मैं राइट बोल रहा हूँ, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। और इनको लगा 5 साल में 2 कार्य हुए, एक तो 3 तलाक और एक नोटबंदी, उसमें उलझे रहे। फिर इनको लगा कि हमारे इससे तो चलना नहीं है, फिर इन्होंने कांग्रेसियों का संग्रह किया, मैं बता रहा हूँ आपने, और कांग्रेसियों का संग्रह करके कांग्रेस ही सरकार चला रहे। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिनों दिन गौ हत्या बढ़ रही है। मैं आपको राइट कह रहा हूँ, कांग्रेस के हिसाब से ही दिनों दिन गौ हत्या बढ़ रही है। और कांग्रेस के जो अंदर नेता बैठे हैं, मतलब भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 60 सालों में काम ज्यादा हुआ है या पिछले 9 सालों में काम मैं ज्यादा? बता दूं, जो हजारों साल से काम नहीं हुआ था, हमारा देश 750 वर्षों की गुलामी तय करके आया था, लंबा सफर। उस समय हमारे अंदर, देश के अंदर लोकशाही नहीं थी, जो था राजाओं के पास था, कुछ तो था नहीं जो उन्होंने लूटा। जैसे कांग्रेसी सरकार में तो क्या लूटा उन्होंने, कौन से उद्योग जगत से टैक्स आया उन्होंने खा लिया। मैं बता रहा हूँ, देखो इन्होंने कार्य किए हैं, वो अटल जी भी स्वीकार कर रहे हैं। जो ये पक्की सच जो मकान देख रहे हैं आपके घर में, आपके दादा के घर में, वो हजारों साल के बाद आई है, वो कांग्रेस काल में आई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन विपक्षी गठबंधन तो ये कहता है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, जो मोदी सरकार है, बस ये ढोल ज्यादा बजाती है और इसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो हमने पिछले 60 सालों में बता देता हूँ, मोदी जी की 50 जनसभाओं का खर्चा और भारत की जो नदियों के 2 छोर किनारे और जितना गोवंश जो आप इनको बेसहारा करके छोड़ रखा है और उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो मुझे दे दो, मैं पूरी भारत की अर्थव्यवस्था संभाल दूंगा, 1 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिख के देता हूँ 5 साल में, 5 साल की गारंटी देता हूँ, 1 रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक नए पैसे बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं देश को रोजगार दूंगा। बोलो। आपने दिखाया है जैसे गौ माता रोड पे घूम रही है, क्या इनकी पीड़ा आपको नहीं दिखती? इनकी पीड़ा नहीं दिखती आपको? क्या ये पन्नियां खा रही है यहाँ पे, ये जो गंदी चीजें खा रही है? विपक्ष का एक बहुत बड़ा आरोप ये भी लगता है कि मोदी सरकार है, जो बीजेपी है, वो हिंदू मुस्लिम करती है, ये विकास काम कम करती है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है। अब क्यों करेगी? जो इनके कांग्रेस के अंदर जो डीएनए में था वही का वही तो चला रहा सरकार, भाई कुछ चेंज नहीं हुआ। इधर मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो ये देश को, समाज के कई सारे टुकड़े कर देगी। कितना सहमत आप इस बात? कौन कर देगी? कांग्रेस। मोदी जी ने बीना की रैली में आरोप लगाया, अगर कांग्रेस सरकार या गठबंधन सरकार वापस आती है तो ये देश के, समाज के टुकड़े कर देगी। 1947 में हुआ क्या था? किन पे अत्याचार हुआ था? कांग्रेस ने सिर्फ एक बार टुकड़े किए हैं, वो 71 में, और वो भी पाकिस्तान के, पाकिस्तान की एक ही टुकड़ा किया है। ये श्रीमान जी वही देखिए ना, वो कांग्रेसी हैं। ये 1962 में कहते थे कि 1962 में 3800 वर्ग मीटर हमारे देश की जमीन करके, और वो चीन करते रहते। लेकिन इनका कहना है, सुब्रमण्यम स्वामी को सुना है, जो उनकी पार्टी के नेता हैं, सुना है, वो खुद कह रहे हैं कि चीन आ गया है। लेकिन इनका कहना है, भाई साहब का कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ एक ही बार देश का टुकड़ा किया था, वो भी पाकिस्तान का टुकड़ा किया था। यही तो पता नहीं आपको। देखिए ना, इन्होंने कितनी बार टुकड़े करे वो पता ही नहीं है किसी को। वो श्रीलंका का टुकड़ा, ठीक है, चाइना के अंदर टुकड़ा, बांग्लादेश टुकड़ा, अफगानिस्तान टुकड़ा, करे क्या कांग्रेस ने? टुकड़े ही टुकड़े करो और करे क्या? कांग्रेस ने तो कैसे की दुकान लेके चल रहे थे उसको, कन्हैया कुमार को, वो कहता है उसमें जेएनयू में भारत के टुकड़े होंगे, किसके साथ? ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो मंचों पे जाते हैं, जो आंखें मारे, ऐसे प्रधानमंत्री। इटली के बाबा का सपना रह जाएगा, इटली के बाबा का सपना रह जाएगा, इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएगा। और 35-40 साल अभी तो वैकेंसी है ही नहीं, अभी मोदी जी है, कोई वैकेंसी नहीं है, अभी वैकेंसी नहीं है। और ये दूल्हे बनने के जो सपने देख रहे हैं ना, ये दूल्हे बनने लायक इनमें कोई भी नहीं है। एक महीने के ये दूल्हे बनेंगे। विपक्षी गठबंधन तो कह रहा है कि हमारे पास इतने सारे चेहरे हैं, आप जिसे चाहे उसको चुन सकते हैं। 2014 के अंदर एक मोदी जी ने नारा लगाया था, स्वस्थ भारत और बढ़िया भारत। अब ये सारा कीचड़ और ये गंद ना इकट्ठा हो रहा है, और इसके बीच में कमल खिलेगा, और 400 सीटें पार है। अच्छा, 400 सीटें पार है।
सर एक सवाल ये था मेरा आपसे, ये जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस में होके लगते हैं, वो तो स्मार्ट बढ़िया बंदे हो, लेकिन गलत पार्टी को चुन लिया आपने। मैं पार्टी को नहीं चुना, मैंने पार्टी को नहीं चुना, ये उनके व्यक्तिगत विचार, मैं आपका सम्मान कर, आप समझ नहीं पाए पार्टी को। इन्होंने अभी ये कहा था कि कांग्रेस ने सिर्फ एक ही बार टुकड़ा किया था, वो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का। इनका कहना है कि एक ही बार टुकड़ा किया, लेकिन मैं वोट करूंगा किसी भी पार्टी का हो जो मेरा सांसद बनेगा, मैं प्रधानमंत्री को वोट नहीं करूंगा, जो मेरी सुनेगा। लेकिन जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर हमें देश का नेता चुनना होता है, देश का प्रधानमंत्री चुनना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर देश का विकास चाहते हो तो अपना स्थानीय नेता जो तुम्हारा सांसद तुम्हारे पास वोट मांगना है उससे बात करो, उसे चुनो, उसको देखो। अब ये भाई कह रहे सांसद सुनो, ये भाई कह रहा है कि मैं सांसद चुनता हूँ, ठीक है ना, वो भी बात सही है कि सांसद चुनता है, पर सांसद जाता कहाँ है? सांसद तो पार्लियामेंट में जाता है, और जो पार्टी बहुमत में आएगा उसका नेता प्रधानमंत्री बनेगा। अब आप अच्छे आदमी को प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे? अच्छे सांसद जाएंगे, अच्छी पार्टी जाएगी, तभी सरकार का वो होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऊपर से आकर के बैठ जाएगा उस सीट पे, तो वो तो बहुमत से ही बनेगा प्रधानमंत्री। और जब अच्छा सांसद होगा, उसने कार्य करा होगा अपने क्षेत्र का, तभी तो आप उसको वोट दोगे, तो कि वैसे दे दोगे? 10 साल का पिछला भी हमने विकास देखा था और 9 साल का विकास भी देख लिया। पहले इन लोगों के अंदर क्या होता था, मोदी जी बाहर जा रहे हैं, दुखी थे बेचारे, अब बाहर वाले यहाँ आ रहे हैं। पहले असला बाहर से लेना पड़ता था, आज हिंदुस्तान के अंदर बंदा और यहाँ से बाहर जा रहा है, ये विकास नहीं है। पहले एक गोली चलाने के लिए पूछना पड़ता था, दिल्ली फोन आता था, चलाए नहीं चलाए, वो कहता अभी चुपचाप बैठे रहो।